हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या होता है, पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन पार्टीज़ की क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अनुसार एक रिटन इंस्ट्रूमेंट जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर हो, जिसे उसके मेकर के द्वारा साइन किया जाए और जो डायरेक्शन दे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पे की जाए, ऐसे रिटन इंस्ट्रूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा राइटिंग में दिया जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज में कंफर्म ऑर्डर होना चाहिए कि पेमेंट किया जाए। यहाँ पर सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जब बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो अमाउंट है वो डेफिनेट होना ज़रूरी है। जो बिल है उसका साइन किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ड्रॉई के द्वारा भी और ड्रॉअर के द्वारा भी। बिल में जो अमाउंट स्टेट की गई है उसे डिमांड पर पे किया जाना चाहिए या फिर फिक्स्ड टाइम के एक्सपायर होने पर पे किया जाना चाहिए। ये जो अमाउंट है ये बिल के बेनिफिशियरी को पे की जाती है या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को पे की जाती है या फिर एक डेफिनेट ऑर्डर के अगेंस्ट इसे पे किया जाता है। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डॉक्यूमेंट्री बिल। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल को सपोर्ट किया जाता है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि ये बताते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है। डिमांड बिल। ये बिल तब पेबल होता है जब इसकी डिमांड की जाती है। ऐसे बिल की कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती पेमेंट की, इसलिए ये जो बिल है उसे क्लियर करना ज़रूरी है जब भी ये प्रेजेंट किया जाता है। यूजेंस बिल। यूजेंस बिल। यूजेंस बिल एक टाइम बाउंड बिल होता है, जिसका मतलब ये है कि जो पेमेंट है उसका किया जाना ज़रूरी है टाइम पीरियड के अंदर अंदर। इनलैंड बिल। जो इनलैंड बिल है वो पेबल होता है सिर्फ एक कंट्री में और इसे फॉरेन कंट्री में पे नहीं किया जा सकता है। ये बिल फॉरेन बिल का जस्ट अपोजिट होता है। क्लीन बिल। ये जो बिल है इसके साथ में कोई भी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है अगर हम इसे दूसरे बिल से कंपेयर करें तो। फॉरेन बिल। ऐसा बिल जिसे भारत के बाहर भी पे किया जा सकता है, ऐसे बिल को फॉरेन बिल कहा जाता है। एक्सपोर्ट बिल और इंपोर्ट बिल एग्जाम्पल्स हैं फॉरेन बिल के। अकोमोडेशन बिल। ऐसा बिल जिसे स्पॉन्सर किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है या फिर एक्सेप्ट किया जाता है बिना किसी कंडीशन के, ऐसे बिल को अकोमोडेशन बिल कहा जाता है। ट्रेड बिल। ये जो बिल होता है ये स्पेशली रिलेटेड होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से। सप्लाई बिल। ऐसा बिल जिसे विड्रॉ किया जाता है सप्लायर के द्वारा या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो ऐसे बिल को सप्लाई बिल कहा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर जो ड्रॉई है वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो ये ड्रॉअर के लिए इजी हो जाता है कि वो अमाउंट को लीगली रिकवर कर सके। ऐसी परिस्थिति जहाँ पर जो ड्रॉअर है उसको इमीडिएट नीड है पैसे की, तो ऐसे समय पर बिल को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ बैंक को कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करने होते हैं और बैंक बिल को कैश में कन्वर्ट कर देती है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसे एक्सचेंज किया जा सकता है एक इंडिविजुअल के द्वारा किसी अन्य इंडिविजुअल से किसी डेट के एडजस्टमेंट के लिए। ये भी एक एडवांटेज है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में एंडोर्समेंट पॉसिबल है। फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पार्टीज़ ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज़ होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर जो होता है वो मेकर होता है ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल को ड्रॉअर के द्वारा साइन किया जाता है। एक क्रेडिटर जिसके पास में एंटाइटलमेंट है कि वो रिसीव करे पेमेंट को किसी डेटर से, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर सकता है। ड्रॉई वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया है। ड्रॉई वो व्यक्ति होता है जिसे पैसे पे करने हैं।
ड्रॉई के द्वारा ड्रॉअर को पैसे पे किए जाते हैं। ड्रॉई को एक्सेप्टर भी कहा जाता है। पेई वो व्यक्ति होता है जिसे पेमेंट किया जाना है। पेई ड्रॉअर भी हो सकता है और कोई अन्य थर्ड पार्टी भी हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो सेक्शन 32 है वो कहता है कि जो मेकर होता है प्रॉमिसरी नोट का और जो एक्सेप्टर होता है बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इन पर ये लाइबिलिटी होती है कि अमाउंट को पे करें मैच्योरिटी पर। यहाँ पर पार्टीज़ की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेमेंट उसी तरह से किया जाएगा जैसे वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। जो एक्सेप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो मैच्योरिटी पे लाइबल हो जाता है कि वो अमाउंट को पे करे। जो लाइबिलिटी है एक्सेप्टर की या फिर मेकर की, ये लाइबिलिटी एब्सोल्यूट होती है और ये लाइबिलिटी अनकंडीशनल होती है। पर यहाँ पर इस लाइबिलिटी को एक्सक्लूड किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है एक कोलैटरल अग्रीमेंट के द्वारा।